देखिए, इसी रहस्य को जानने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि ये कोई ऐसा 2-4 मिनट का विषय नहीं है अध्यात्म। अध्यात्म बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है ये। लेकिन फिर भी थोड़े में मैं अपनी बात अगर रखूँ आपके समक्ष, जो प्रश्न आपने किया है इसके निमित्त, आपने स्वयं कहा कि हर कोई अपने-अपने ढंग से ईश्वर की बातें कर रहा है। आपने अगर मेरे विचारों को सुना हो ध्यान से, शब्दों को ध्यान से सुना हो, तो यहाँ एक विशेषता है जो मैंने कहा कि ईश्वर के बारे में जानना और ईश्वर को जानना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इस बात पर गौर कीजिए। आज समाज को इसी बात को जागृत करने की जरूरत है। हम ईश्वर के बारे में जानकारी तो हमें बहुत मिल रही है, बहुत से कार्यक्रम होते हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन केवल शब्द मिलते हैं धर्म के नाम पर। मैं आपको अगर उदाहरण दूं, प्रमाण अगर आप कहते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता बहुत बड़ा सशक्त उदाहरण है हमारे सामने, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी गीता सुनाई। सुनाने से तात्पर्य है कि ईश्वर की जानकारी दी गई, लेकिन तत्पश्चात वही गीता का सार ये कहता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का दिव्य नेत्र भी खोला और उन्हें स्पष्ट किया कि ईश्वर बाहर नहीं। वो कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सभी भूत प्राणियों के, हम सबके हृदय में, हृदय अर्थात जहाँ तिलक बिंदी लगाते हैं, हमारे हृदय में निवास करता है प्रकाश रूप, जिसको संकेत रूप में हम बाहर दीपक ज्योति के रूप में जलाते हैं। ये महापुरुषों ने संकेत किया, ये सांकेतिक भाषा है, सिंबॉलिक है कि उन्होंने जोत जलाई केवल समझाने के लिए, इंसान ये जोत तेरे यहाँ जल रही है। हमने इस इशारे को भी पकड़ा, जोत को लेकर के हम ऐसे मस्तक पर धारण करते हैं, जबकि संदेश क्या था कि हमारे भीतर की जोत जलनी चाहिए, वो प्रकाश प्रकट होना चाहिए। भगवान शिव के दिव्य नेत्र है, तीसरी आंख है, ये हम सबके पास है, लेकिन बंद है। जब जीवन में कोई वास्तविक पूर्ण सद्गुरु मिलेगा, सच्चा सद्गुरु मिलेगा, तो वो शब्दों तक सीमित नहीं रखेगा। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता उपदेश के उपरांत उसको दिव्य नेत्र दिया अर्जुन को, और अर्जुन कहता है प्रभु मैं अपने भीतर बहुत तेज प्रकाश देख रहा हूं। ऐसा प्रकाश हम सबके भीतर है। जब जीवन में कोई पूर्ण सद्गुरु का आगमन होता है, हम उस प्रकाश को, उस ईश्वरीय प्रकाश को, उसके तत्व रूप को अपने घट में देखते हैं, और फिर जैसे जैसे हम उसका ध्यान करते हैं, तो आरती में हमने गाया है, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो इसके उसके जीवन में फिर परिवर्तन आता है जैसे जैसे वो उसका ध्यान करता है। एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है ये, जिसका प्रारंभ है दिव्य नेत्र के खुलने से, और जो यहाँ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में संभव है। इसीलिए इस संस्थान का नाम भी, दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने संस्थान का नाम भी रखा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, अर्थात दिव्य ज्योति को जागृत करने वाला संस्थान। एक आखिरी सवाल, कितने लोगों की संभावना है, कितने लोगों का कथा में आने की? कथा में देखिए, अब ये तो ऐसे निश्चित तो, हेलो, ऐसे निश्चित रूप से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहले भी जैसे हेलो डिटेल बता दी है कथा के बारे में, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के बारे में, कि हम इससे हमारा अपना एक काफी शिव कथा होने वाली है यहाँ पर। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने बहुत मैं सभी लाइव मीडिया, प्रिंट मीडिया के जितने मेरे भाई भाई यहाँ पर आए हुए हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने शॉर्ट नोटिस पे आपने यहाँ पर आए हैं, और आपको इन्विटेशन कार्ड भी दिया जाएगा, और सभी से ये कर रहा हूँ, आप सभी प्लीज यहाँ पर आइएगा, और प्लीज फैमिली के साथ आइएगा, क्योंकि ये जो कथा होगी, ये कथा आपने, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, आपने कभी नहीं सुनी। इस तरह का आपने अनुभव कभी अपने जीवन में लिया ही नहीं होगा। शिव कथा तो मुझे आई एम श्योर आपने कभी सुनी, कभी शिव कथा भी होती है, संस्थान शिव कथा करता है। इट इज अ न्यू काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जो आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड मैं सबसे दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ, फैमिली प्लीज, थैंक यू वेरी मच। सभी लोग ईश्वर की बात करते हैं, अपने अपने धर्म के लोग
1.5 से 2 घंटे जो लगेंगे वहां तक प्रकाश तक पहुंचने में। यहाँ समापन होगा, समापन पर फिर सबके लिए भंडारे का आयोजन है, उससे वो कलश यात्रा को और कुछ जानना चाहते। और जो यहाँ देश विदेश में अनेकों शाखाएं हैं, पूरे देश भर में बहुत सी शाखाएं हैं जहाँ महाराज जी के शिष्य संत साधवियां इसी ब्रह्म ज्ञान का, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इस क्षेत्र में गुरुग्राम के अंदर जो शाखा है वह यहाँ से बहुत नजदीक है, धर्म कॉलोनी में, प्लॉट नंबर 129, 130 गौशाला रोड, स्पेनिश कोर्ट के पास, धर्म कॉलोनी, पालम विहार एक्सटेंशन, गुरुग्राम। तो यहाँ भी यहाँ तो कार्यक्रम इस ग्राउंड में 7 दिवसीय कार्यक्रम है। एक दिन मंगल कलश यात्रा, एक दिन यज्ञ होगा, 9 दिन का कार्यक्रम रहेगा। तत्पश्चात यहाँ आश्रम में, जहाँ नियमित रूप से आश्रम में ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं, वहां भी मानव समाज आकर के इसका लाभ ले सकता है। ऐसे और दिव्य विचारों को श्रवण कर और इस ज्ञान को प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। के शिष्य जो, उनके शिष्य जो घर परिवारों में रह रहे हैं, वो सेवा भाव से जन जन तक जाकर इस ज्ञान का, इस कार्यक्रम का संदेश पहुंचा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि इस बार ये पंडाल छोटा पड़ेगा। बिल्कुल है, आप आइए, व्यवस्था देखिएगा। मैं अपने मुंह से कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा सभी लोग कहते हैं जो भी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के कार्यक्रम में आते हैं, तो उनका ये कहना रहता है कि जिस तरह की व्यवस्थाएं आपके यहाँ है, हमने कभी किसी और कार्यक्रम में नहीं देखी। ये मेरे वचन, मेरे शब्द नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। आप भी आइएगा, हो सकता है आप भी एक बार कह सकते हैं। वैसे तो समय से ही रहता कार्यक्रम। और नहीं, सभी के लिए तो नहीं है, ऐसा संभव भी नहीं है, लेकिन लोग आते हैं और तैयारी करके आते हैं। जिनके ऐसे संस्कार जागृत होते हैं, जो इस मार्ग पर अग्रसर होना चाहते हैं, वो व्यवस्थाएं करके आते हैं। क्योंकि पहले भी ऐसे कार्यक्रम होते रहे, कि पहली बार आयोजन नहीं हो रहा है। संस्थान पिछले लगभग 4 दशकों से इसी सनातन धर्म का, इस ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहा है। तो उसके आधार पर जो हमारा अनुभव है कि ये समय बहुत उचित है। ज्यादा लेट हो जाए तो एक अलग बात है, फिर तो समस्या हो सकती है कि 5 से 8:30 की जगह 6 से 10 हो या ऐसा कुछ हो, लेकिन ये बड़ा उचित समय है। हेलो हेलो, इसमें लगभग 3 से 4 हजार लोगों की व्यवस्था है और उम्मीद है इस बार इससे ज्यादा